नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पाठ शूराः वयं धीराः वयं पाठ के अभ्यास कार्यों के बारे में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की दीपकम पुस्तक संस्कृत की एनसीईआरटी। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है एतत् संपूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु लिखन्तु कंठस्थं च कुर्वन्तु। मतलब इस संपूर्ण गीत को गाएं, सस्वर गाएं, लिखें और कंठस्थ करें, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में गाकर देख चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, मतलब वन वर्ड आंसर है। क्या कह रहे हैं? शूराह के यानी शूरवीर कौन है? तो उत्तर होगा भारतीय या फिर वयम, मतलब हम भारतीय हैं, हम सब हैं। आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर है वयम कीदृश मानसाः स्मः, हम किस प्रकार के मन वाले हैं? तो दृढ़ मानसाः, हम दृढ़ मन वाले हैं। वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम किस प्रकार की सोच वाले हैं? तो शुभ चिंतकाः, अच्छी सोच वाले हैं। वयम कुत्र अतिनिश्चलाः स्मः, हम कहाँ अतिनिश्चल होकर जाते हैं? तो विजय, हम विजय में अतिनिश्चल होकर जाते हैं। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय की इच्छा में जाते कहाँ पर हैं? तो सम्रांगणम, हम युद्ध भूमि में जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को वचन परिवर्तन करके लिखें। क्या करना है हमें? एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, ऐसे करना है। क्या है? शूराः वयं शूरः अहम्, हम सभी शूरवीर हैं, मैं शूरवीर हूँ। वीराः वयं, हम सभी वीर हैं, वीरः अहम्, मैं वीर हूँ। बलशाली, मैं बलशाली हूँ, बलशालिनः, हम सभी बलशाली हैं। जयगामी, मैं जय के लिए जाने वाला हूँ। जयगामिनः, हम सभी जय के लिए जाने वाले हैं। दृढ़ मानसाः, हम सभी दृढ़ मन वाले हैं। दृढ़ मानसः, मैं दृढ़ मन वाला हूँ। प्रिय साहसाः, साहसी हैं। प्रिय साहसः, प्रिय साहसी हूँ। अति भावुकः, बहुत भावुक है। अति भावुकाः, बहुत भावुक हैं। शुभ चिंतकः, शुभ चिंतक है। शुभ चिंतकाः, शुभ चिंतक हैं। तब एक वचन, बहुवचन। धन कामना, धन कामना, धन की कामना, धन की कामनाएं, यहाँ पे बहुवचन में आया है। वंचना, वंचनाः, ठग ठगी, मतलब हम मन में धोखा प्रपंच के रखने वाले नहीं हैं। वर्चस्वलः, वर्चस्वी, वर्चस्वलाः, वर्चस्वी, बहुवचन। अति निश्चलाः, बहुवचन। अति निश्चलः, एक वचन। अति निश्चल यहाँ पे एक वचन में है, यहाँ बहुवचन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? क स्तंभ के साथ में ख स्तंभ का मेल हमें उचित प्रकार से करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ये और कुछ नहीं कह रहे, बस इतना कह रहे हैं कि जो पाठ आप पढ़ चुके हो उसके श्लोकों के अंशों को, यानी आधा हिस्सा यहाँ है, आधा हिस्सा यहाँ है, मिला दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा आंसर है। ये छात्र स्वयं कर सकते हैं, यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे श्लोक आप पढ़ चुके हैं। और आप नहीं भी पढ़े हैं यदि, तो आप बुक में देखेंगे कौन सी लाइन बराबर बराबर में लिखी है। आधा हिस्सा यहाँ है, बुक में देखिए, आधा हिस्सा यहाँ है, उसका बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे कहीं पे लिखा है, उससे मिला दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। ये इजी है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ कह रहे हैं कि उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को वचन परिवर्तित करके लिखिए। मतलब यहाँ एक वचन दिया है और यहाँ बहुवचन दिया है, तो हमें एक वचन से बहुवचन करना है। कैसे? धीरह का हो जाएगा धीरा, बहुत इजी है। वीरह का हो जाएगा वीरा, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। जनसेवकाः, जनसेवकाः, धनकामना, धनकामनाः, निखिलः, निखिलाः, बालः, बालाः, इस तरह से। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदों को परस्पर योग करिए, मिलान करिए और वाक्यों की रचना कीजिए। ये हमने मिलान किया है। ठीक है, और आप यहाँ पर ना समझ पाए तो हमने यहाँ पे लिखा भी है। जैसे हम यहाँ मिलान करने के बाद, जैसे छात्रों का मिलान पठतः है, तो आप यहाँ लिखेंगे छात्रों पठतः। ठीक है, कैसे? देखिए, हिंदी अर्थ बताते हैं। हिंदी अर्थ क्या है? छात्र पढ़ता है, दो छात्र पढ़ते हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सभी पढ़ते हो। ये हमने मिलान किया और बराबर में लिखा। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। कोष्ठक से उचित पदों को स्वीकार करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसके लिए आपको यहाँ पे जो शब्द हैं इनके शब्द रूप याद होने चाहिए।
नहीं याद है तो हम यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। निर्देश ये है कि हमें तर शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखना है।